बुजुर्ग बैठे होते हैं, बहनें बैठी होती हैं, लेकिन जो हरामजदगी इन्होंने की है ना जी, वो तो कभी इंडियन आर्मी ने भी नहीं की। कश्मीर के अंदर जाके सालों उन्होंने भी नहीं की। उनका चीफ आज जो है वो सुजुकी सियाज के अंदर सुजुकी में फिरता है। हमारा चीफ मर्सिडीज एस क्लास बुलेट प्रूफ चार चार इकट्ठी लेके नए जहाज, नए हेलीकॉप्टर, अपनी मशूक तक को नए हेलीकॉप्टर कहां से लेके दे रहे हो? यह दरिंदा पाकिस्तान तोड़ने के लिए लाया गया है। कौम कब समझेगी? इस वक्त मुल्क बचाना सबसे जरूरी है, क्योंकि ये अब पाकिस्तान की शारग काटने में लगा हुआ है। आलमी ताकतें इससे वो काम ले रही हैं जो वो खुद कभी नहीं कर सकती। ये समझ नहीं आ रही कि मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं, मैं कौन सी बात करूं। मैं छल नहीं होना, मैं जख्मी हूं। मैं खुदा की कसम से अपना दिल खोलकर आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूं कि ये रात कैसे गुजरी। 370 हटा था। बहुत से लोग पाकिस्तान में भी बैठ के कहते थे ये कभी हो नहीं सकता है, वो हुआ। 370 हटा जीडी बख्शी सर। और आज जब हम कहते हैं पीओके वापस रिक्लेम करेंगे क्योंकि अखंड भारत का वो हिस्सा है, तो बहुत से लोग शायद सोचे कि ये होगा नहीं, लेकिन होगा सर। आसिम मुनीर ने, आसिम यजीद ने और पाकिस्तान के जर्नलों ने, पाकिस्तान के उन जर्नलों ने जिन्होंने पाकिस्तान की सुपारी उठाई हुई है, वो पाकिस्तान को तबाह करने के अंदर कोई कसर नहीं उठा रहे हैं। आज वाज़े तौर के ऊपर जो वीडियो एविडेंस हमारे पास मौजूद है, जो आपको दिखाने जा रहे हैं, उससे ये साबित होता है कि मकबूजा कश्मीर अब पाकिस्तान वाली साइड का कश्मीर है। वो तमाम मनाजर जो हमें दिखाए जाते थे, बताए जाते थे, जो हम समझते थे कि ये तो हिंदुस्तान के मजालिम हैं, जो कि हिंदुस्तान जो है वो मकबूजा कश्मीर के ऊपर कर रहा है, आज मकबूजा कश्मीर में बन चुका है पाकिस्तान वाली साइड के ऊपर। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर मकबूजा कश्मीर है। खुदा गवाह है कि जिस तरह का जुल्म 2 लाख लोगों के ऊपर गोली खोली गई है, गोली फायर की गई है, सिर्फ और सिर्फ ये गम और गुस्सा मिटाने के लिए कि जनाब जो मशूक आजम है यजीद वक्त की, मुनीर खंजीर की, उसको वादा किया मुनीर खंजीर ने कि तुम्हें मीरपुर डिवीजन दे दूंगा। मीरपुर डिवीजन, आजाद कश्मीर के इंतखाबात थे आज, 3 मरलों के अंदर इंतखाबात है। आज पहला मरला था मीरपुर डिवीजन का, कोटली भी उसमें शामिल है, डोडियाल भी उसके अंदर शामिल है। लेकिन ग्राउंड के ऊपर कश्मीरियों ने बाइकॉट सिर्फ नहीं किया, उल्टा चपेड़ मार दी जनाब। 10% से भी कम गोस्ट वोट डालने के बावजूद, कल रात से ठप्पे मारने के बावजूद, हमें रिपोर्ट्स आ रही है मुबैना तौर के ऊपर ठप्पे मारे जा रहे हैं। ब्रिगेडियर फाइक अयूब के ऑर्डर्स के ऊपर ओसी खालियां पहुंचा हुआ है, वहां पे ओसी जेलम वहां पे पहुंचा हुआ है, और मीरपुर के अंदर ठप्पे मारने के बावजूद, तमाम तर बदमाशी के बावजूद अजीजान मन जो है वो 10% से कम भी वोटर टर्नआउट था। मेरी बात पे तो एतबार मत करें, लेकिन आप देखिए कि ये विजुअल्स आपके सामने हैं, पहले विजुअल्स देख लें। और उसका गुस्सा इन्होंने उतारा मासूम अवाम के ऊपर, 2 लाख के मजमे के ऊपर सीधा गोली क्लाशनकोफ की खोल दी गई। उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं, लेकिन आप देखें कि किस तरह कश्मीरियों ने बायकॉट किया। मीरपुर की आवाम ने, मीरपुर डिवीजन ने, कोटली की आवाम ने, डोडियाल वालों ने किस तरह बायकॉट किया आज के इलेक्शन का। फेज 1 का 3 फेज है, आज का पहला फेज था, इसके बाद दूसरा फेज है, फिर तीसरा फेज है। पहले फेज का तो बायकॉट हो गया है, आगे लेकिन आप देखें कि किस तरह का जुल्म ये करना चाह रहे हैं। यजीद ने भी क्या ही ऐसा जुल्म किया होगा, और ये पाकिस्तान की सुपारी उठा चुके हैं भाई। और हम सच बोले तो हम एजेंट हैं, हम रा एजेंट हैं। लाल टोपी वाले बंदर इनके नाचना शुरू कर देते हैं कि ये रा एजेंट है। खुदा गवाह है, कमेंट्स में आप लोग बैठे हुए, हजारों की तादाद में आप लोग यहां पे बैठे हुए इस वक्त। आप 3 मिनट के अंदर इस वक्त जो है वो टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, twitch.tv, एक्स, ऑडिसी, रंबल पे मुझे तादाद नजर आ रही है, हजारों की तादाद में बैठे हुए हैं। आप मुझे बता दो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, तो आप मुझे बता दो अगर किसी किस्म की मैं मिस रिपोर्टिंग कर रहा हूं या मिस कोट कर रहा हूं। और हमारे पास वीडियो है कि मेरे बुजुर्ग बैठे होते हैं, बहनें बैठी होती हैं, लेकिन जो हरामजदगी इन्होंने की है ना जी, वो तो कभी इंडियन आर्मी ने भी नहीं की। कश्मीर के अंदर जाके सालों उन्होंने भी नहीं की। उनका चीफ आज जो है वो सुजुकी सियाज के अंदर सुजुकी में फिरता है। हमारा चीफ मर्सिडीज एस क्लास बुलेट प्रूफ चार चार इकट्ठी लेके नए जहाज, नए हेलीकॉप्टर, अपनी मशूक तक को नए हेलीकॉप्टर कहां से लेके दे रहे हैं। उनकी इकोनॉमी हमसे 10 गुना बड़ी है, और उन्होंने कश्मीर अपनी साइड का संभाला हुआ है। इन सालों से समझ नहीं रहा, ये तोड़ना चाहते हैं, सफारी उठाई हुई है इन्होंने। मीरपुर डिवीजन ने इलेक्शन का बाइकआउट किया है, पूरे डिवीजन इलेक्शन का बाइकआउट किया है। दरमियान में कुछ चले लोग अभी भी बैठे हुए हैं, उनको ये बात समझ नहीं आ रही, या तो वो जो है उनको बड़े ही जो है वो हराम का नवाला खा के हुए हैं, उनको बात समझ नहीं आ रही कि हक और सच बोलना वाला कौन है और 2 नंबरी करने वाला कौन है, सहूलतकार कौन है, और इनको जर्नलों को नंगा करके इनको आईना दिखाने वाला कौन है। और इनकी पाकिस्तान की सुपारी इन्होंने उठाई दी है। मीरपुर ने तो देखो ना जी कि इलेक्शन का बाइकआउट किया। यह दरिंदा पाकिस्तान तोड़ने के लिए लाया गया है। कौम कब समझेगी? इस वक्त मुल्क बचाना सबसे जरूरी है, क्योंकि ये अब पाकिस्तान की शारग काटने में लगा हुआ है। आलमी ताकतें इससे वो काम ले रही हैं जो वो खुद कभी नहीं कर सकती थी। आजाद कश्मीर में दरिंदगी की इंतहा कर दी गई है। मेरे पाकिस्तानियों, पहले हम देखते हैं कि अवाम की कितनी बड़ी तादाद बाहर है। यहां से आपको पता चलेगा कि अवाम का जम्मे गफीर
बाहर रहा है। मैं आपको दिखाता हूं कि इवन ये अवाम आपको चलते हुए नजर आ रहे हैं और ये बाइक्स पे। सो मुख्तलिफ रास्तों से काफले दर काफले ही अपने लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए जा रहे थे। फिर होता है वही जो 26 नवंबर को इस्लामाबाद में हुआ, जो मुरीद के में हुआ, और अब सानेहा आजाद कश्मीर। मेरे पाकिस्तानियों, जरा सुने कि लोग क्या कह रहे हैं। ये हमारे भाई हैं जो जख्मी हैं, देखें इन जालिमों के कब्जे में हमारा अस्पताल है और हमारे भाई जख्मी भाई ये देखें जमीन पे पड़े हुए हैं, ये हालात हैं हमारे, और इन जालिमों के कब्जे में हमारा अस्पताल है। भाई चीकू ये लगी गोली स्ट्रेट फायर की ताने पूरा मंजुले से नचोकल को असला नहीं साना। ये भाई डेड बॉडी उठा रहे थे, ये भाई हमारे डेड बॉडी उठा रहे थे, अपने भाई को उठा रहे थे जो भाई शहीद हो चुके थे। भाई शहीद होने से भाई उन्होंने चाहने से गोली मारी ने और स्ट्रेट फायर मारने से अल्लाह अकबर। वो कह रहे हैं पटवारी में कि मैं डेड बॉडी उठा रहा था तो मुझे भी स्ट्रेट फायर किया है। ये मनाजिर इससे पहले मकबूजा कश्मीर में या हमें मकबूजा फ़लस्तीन में देखने को मिलते थे या सुनने को मिलते थे कि जब लोगों को मारते थे तो जो बॉडी उठाने आते थे उन्हें भी मार देते थे। अब ये आज़ाद कश्मीर में कर दिया गया है। इसके गवाह मौजूद हैं, आई विटनेस मौजूद हैं, खुद जख्मी लोग मौजूद हैं। सो छुपाया भी नहीं जा सकता। सोशल मीडिया का दौर है ना, कुछ छुपता नहीं है। 4 या 5 तो कंफर्म कहा जा रहा है कि शहीद हो गए हैं और दर्जनों जख्मी हुए हैं लोग। सो एक तरफ लोगों को जख्मी कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, और उसके साथ अस्पताल पे भी कब्जा किया हुआ है कि कोई बंदा अस्पताल भी ना जा सके। और मैं समझता हूं कि कोई भी मुहिबे वतन ऐसा नहीं कर सकता था। देखें इन पुरअमन निहत्ते मुजाहिरीन पर शेलिंग की गई है, आंसू गैस के शेल बरसाए गए, स्ट्रेट फायर किए जा रहे हैं, और ये देखें लोग जो है ना बहुत बुरे हालात हैं। यानी ताबड़तोड़ तरीके से हमला किया गया है अवाम पे। आंसू गैस भी उसी तरह जैसे आपने इस्लामाबाद में भी देखा था कि कुछ नजर नहीं आ रहा था, और फिर जब आंसू गैस बहुत ज्यादा हो जाती है, धुआं होता है हर तरफ, तो फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। किसी को कुछ नजर भी नहीं आ रहा होता धुएं की वजह से। लोग पुरअमन हैं, किसी के पास कोई असला नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे किसी की जान को खतरा हो। तो फिर दूसरी तरफ से क्यों मुंह को खून लग गया है? जरा सोचें इस हवाले से। देखें, एक बहुत बुरी खबर आई है कि अवामी एक्शन कमेटी के उमर नज़ीर कश्मीरी साहब जो हैं, बताया ये जा रहा है कि उनके भाई उस्मान नज़ीर शहीद हो गए हैं। अगर ये खबर दुरुस्त है तो अवामी एक्शन कमेटी के लोगों ने फ्रंट से लीड किया है और अवाम से पहले गोली खाई है, लेकिन गोली मारने वाले हाथों को तो रोकना होगा ना। कब तक हम गोली मारने वाले हाथों के लिए तो जिहाद पेश करेंगे कि जी हमें तो फौज की जरूरत है, उसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता? ये सिर्फ बहाने हैं। पाकिस्तान को फौज की जरूरत है, लेकिन उस फौज की जरूरत है जो आइन और कानून के ताबे हो, और आइन और कानून वो ना हो जो आसिम मुनीर ने अब बना दिया है। ये समझ नहीं आ रही कि मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं, मैं कौन सी बात करूं। मैं छल नहीं होना, मैं जख्मी हूं। मैं खुदा की कसम से अपना दिल खोलकर आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूं कि ये रात कैसे गुजरेगी। मैं इट्स वेरी टफ फॉर मी, इट्स वेरी वेरी टफ फॉर मी। मेरा रावला कोट नाज़रीन जख्मी है, मेरे रावला कोट में खून बहा है और खून बह रहा है। आई डोंट नो, मेरे पास अल्फाज नहीं है इसके ऊपर क्या बात करें, क्या रिपोर्ट करें, क्या नहीं रिपोर्ट करें। अनकन्फर्म्ड खबरें आ रही हैं शादतों की, अनकन्फर्म्ड खबरें आ रही हैं जख्मियों की, हमारे सामने विजुअल्स आ रहे हैं, खून से लथपथ है लोग रावला कोट की सड़कों पर पड़े हुए। एक्सप्रेस न्यूज की अभी मैं खबर देख रहा था, वो ये चला रहे हैं कि जनाब पुलिस ये कह रही है कि 2 पुलिस वाले जख्मी हुए और एक रेंजर्स के जवान की भी शहादत हो गई है, उसका भी खून बहा है रावला कोट में। ये कौन है नाज़रीन जो खून बहा रहा है? और खून बह क्यों रहा है? लोग मर क्यों रहे हैं? लोगों को मार कोई क्यों रहा है? दुनिया का कौन सा ऐसा मसला है जिसके ऊपर नाज़रीन बैठकर बातचीत नहीं हो सकती? दुनिया का कौन सा ऐसा मसला है जिसका कोई ना कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं है, उसका हल नहीं है? दुनिया का कौन सा मसला है नाज़रीन जो गोली मारकर हल होता है? और गोली क्यों मारी जा रही है? गोली क्यों मारी जा रही है? क्यों लोग नाज़रीन वहां पर, चाहे फोर्सेस के हों या चाहे आम शहरी हों, वो क्यों मर रहे हैं? ये क्यों खून बहाया जा रहा है? ये माओ के बच्चे हैं, ये कोई रोबोट्स नहीं है, ये कोई पत्थर नहीं है, ये कोई कागज के लोग नहीं है, ये हमारे शहरी हैं, ये मेरे रावला कोट के लोग हैं, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग हैं नाज़रीन जिनके ऊपर गोलियां चली हैं। वहां पर फोर्सेस के जिन लोगों को गोलियां लगी हैं वो भी मेरे लोग हैं। मेरा खून बहा है नाज़रीन, मेरा खून बह रहा है। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूं नाज़रीन, सिचुएशन के बाद मेरे लिए सोना मुश्किल, इट्स वेरी टफ। वो पास्टर नीमोलर ने कहा था, मुझे बार बार वो उसकी सेंग याद आ रही है कि पहले वो सोशलिस्टों के पीछे आई, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं सोशलिस्ट नहीं था। फिर वो कम्युनिस्टों के पीछे आई, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वो यूनियनिस्टों के पीछे आई, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं यूनियनिस्ट नहीं था। फिर वो मेरे पीछे आए और फिर मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सब उससे पहले साइडलाइन हो चुके थे, साइडलाइन हो चुके थे। अनकन्फर्म्ड खबरें हैं, शहादतों की खबरें हैं, अनकन्फर्म्ड खबरें हैं, पुलिस के ऑफिशियल्स के जख्मी होने की खबरें हैं, अनकन्फर्म्ड खबरें हैं, रेंजर्स के जवानों की शहादत की खबरें हैं। लेकिन रावला कोट छलनी है, रावला कोट के अंदर खून बहा है नाज़रीन। और
ये दर्द अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। हिस्ट्री, तारीख नादिम मौर्रखी से कैसे लिखेगा, मुझे आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट नो, मैं पता नहीं इसे कैसे लिखना है, इसे 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 कैसे कंपाइल करें, इसे कैसे आपके सामने बयान करें और इसे कैसे आपके सामने रखें। जिम्मेदारी किसकी है ये? मरियम नवाज ने, मैं देख रहा था अभी वीडियो शेयर किया जहां पर पटाखे फूट रहे हैं, गोले फूट रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में नादिम सेलिब्रेट किया जा रहा है कि इलेक्शन में 10 वोट पड़ गए, 20 वोट पड़ गए। लानत ऐसे वोटों के ऊपर, लानत ऐसी जीत के ऊपर, लानत ऐसी पॉलिटिक्स के ऊपर, लानत ऐसी सियासत के ऊपर और लानत ऐसी सियासी विक्सी के ऊपर नादिम कि एक कोने में नादिम लोग मर रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं और दूसरे कोने पर आप ढोल बजा रहे हो। किस लेवल की नादिम ये बेगैरती है, किस लेवल की ये बेशर्मी है, किस लेवल की ये जहालत है और किस लेवल का फुदू ये आवाम को आकर लगा रहे हैं। और आज भी ये बता रहे हैं कि जनाब ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन कैंपेन हो रही है और हम इलेक्शन जीत रहे हैं और इलेक्शन हार रहे हैं। ये बिल्कुल एक ढोंग है, ये बिल्कुल एक बकवास है। दुनिया भर में नहीं होता ऐसा, हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, हम खुद रिपोर्ट कर रहे हैं। कल तक हम रिपोर्ट करते रहे इंडिया के अंदर नादिम 10 लाख बंदा, पता नहीं 12 लाख बंदा निकल आया, नहीं मारी गई गोलियां, नहीं लोग मरे, नहीं लाशें गिरी नादिम। हम क्यों लाशें उठा रहे हैं, हम क्यों लाशें उठा रहे हैं? 370 हटा था। बहुत से लोग पाकिस्तान में भी बैठ के कहते थे ये कभी हो नहीं सकता है, वो हुआ। 370 हटा जीडी बख्शी सर। और आज जब हम कहते हैं पीओके वापस रिक्लेम करेंगे क्योंकि अखंड भारत का वो हिस्सा है, तो बहुत से लोग शायद सोचे कि ये होगा नहीं, लेकिन होगा सर, बिल्कुल होगा और होना भी चाहिए। देखिए, हमारी जो रवैया है जम्मू कश्मीर की तरफ, वी मस्ट अंडरस्टैंड, उसमें एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया है। पहले जो हमारी सरकारें थीं वो कहती थीं कि हाँ आप थोड़ा मांगो, स्काई इज द लिमिट, हम दे देंगे, सोचेंगे शायद ये हो जाएगा। पाकिस्तान को भी उम्मीद बंधी थी कि भारत का विल पावर चरमरा रही है, अगर हम ज्यादा शोर शराबा करें, तंग करें तो शायद भारतवर्ष दे देगा, कश्मीर दे देगा प्लेट पे। लेकिन साहब जब ये 370 हटा के हमने एक क्लियर संकेत दुनिया को दिया, पाकिस्तान को दिया, देयर इज नो फर्दर एम्बिग्युइटी, देयर आर नो इफ्स एंड बट्स। जैसे आप चीन से तिब्बत के बारे में पूछ के देख तो लें साहब, वो नो नहीं, नॉट, नियत और कोई भाषा में सुनना है बता दीजिए। ये बिल्कुल वही रवैया अब आ गया है कि साहब आप यू फॉरगेट अबाउट कि आप कश्मीर का ये हिस्सा लेंगे। प्रॉब्लम सिर्फ एक रह गई है साहब आपके और हमारे बीच में कि पीओके कब दोगे, गिलगिट बाल्टिस्तान कब दोगे। वो हमारा है, लीगली ज्यूरिस्प्रूडेंस वाइज हर लिहाज से वो हमारा इलाका है। वी वांट दैट बैक, दैट बिलोंग्स टू अस। देखिए दुनिया में बड़ी हिपोक्रेसी है। जहां यूक्रेन पे रूस ने हमला किया तो अमेरिका कह रहा है साहब यूक्रेन को हम तब तक सपोर्ट करेंगे जब तक वो खदेड़ के वापस ना करे। भारत को क्या बोला जा रहा है 75 साल से साहब, जो पकड़ा हुआ है वो वहां रहने दो ना, जो अवैध हमला जो पकड़ा हुआ है वहां रहने दो, लेकिन पकड़ा था, सीज किया था और पकड़ के रह रहा है, उसको रहने दो। ये देखा आपने ये दोगली ये दोगली जबान, और ये दोगली जबान सर बहुत समय तक हमने सुनी भी है, लेकिन अब ये बड़ा क्लियर है कि हमें अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें हासिल कैसे करना है। ये हमने पिछले कुछ सालों में सीख लिया है। अजीम भट्ट जी, जो हमने पिछले कुछ सालों में देखा है, 370 को लेकर कुछ लोग यहां पर भी थे जो आपके साथ राग में राग मिलाते थे, वो कहते रह जाते थे नहीं हटेगा नहीं हटेगा, हट गया। ये एक कदम था सर, अब दूसरा कदम लेना है। सीधी बात यह है कि भारत की क्या तस्वीर है ये पूरी दुनिया जानती है, और आप अवैध कब्जा कर बैठे हैं, ये भी रियलिटी पूरी दुनिया जानती है। आपने बोला कि भारत सेक्युलर हुआ करता था और हिंदुत्व की ओर जा रहा है, आपको इससे क्या लेना देना? आपकी तो इस्लामिक रिपब्लिक है, हम जो करें अपने मुल्क में, आपको क्यों दुख हो रहा है इतना? एक मिनट सर, मेरी बात सुन लीजिए सर मेरी बात सुन लीजिए। मैं आप जब बोल रहे थे मैं तो नहीं बोला बीच में, पता नहीं मेजर बोलता है, इतना दर्द क्यों होता है लोगों को पाकिस्तान में। सुनिए मेरी बात सर, अभी तो मैं शुरू हुआ। हुजूर वाला ऐसा है कि आपने अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना दिया, 400 से ऊपर मंदिर तोड़ दिए, हिंदुओं को मार दिया, उनकी लड़कियों को कन्वर्ट कर लिया। वो मिट्ठू मियां नाम का मौलवी है, ठीक है, और बाकी सब लोगों ने मिलकर सब कुछ बल्ले बल्ले कर दिया अपनी पाकिस्तान में। अब इंडिया कहां जा रहा है, आपको क्या लेना देना उससे? क्या लेना देना है आपको? इंडिया पहले सेक्युलर था, सेक्युलर नहीं है, आपका क्या लेना देना उससे? इंडिया जहां जाए इंडिया जाए, इंडिया के लोग डिसाइड करेंगे। हमने आपको बोला कि आप मुस्लिम मुल्क क्यों बन गए? हमने बोला आप इस्लामिक क्यों बन गए? मैंने आज तक बोला? या जनरल साहब बैठे हैं यहाँ पे, अमित भाई बैठे हैं यहाँ पे, हमने कभी बोला कि आप क्यों यहाँ पे इस्लामिक मुल्क बन गए और आपको नहीं बनना चाहिए था सेक्युलर? भारत को सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने से पहले आप अपने मौलाना, मौलवी, फौजियों को और जो आपके सियासतदान है उनको क्यों नहीं बोलते? जब भी पीओके में कोई इलेक्शन या कोई आवाज उठाने की कोई कोशिश करता है तो सेना और पुलिस का डर आम जनता पर इस कदर हावी होता है कि घरों से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं कर पाते। पिछले दिनों में महंगाई और बेरोजगारी हकों के लिए जो बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल था। जब वोट पड़ने की बारी है तो आम लोगों ने साफ मना कर दिया कि वो इस तरह के माहौल में वोटिंग करने नहीं जाएंगे।
तो दोस्तों उसके बाद गोलियां बहुत ज्यादा चली। हालात ये था कि वोटिंग स्टेशन के बाहर सन्नाटा पसा हुआ था और लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों के अंदर ही बंद रहने पर मजबूर हो गए थे। दूसरी तरफ राजनीतिक पर्दों के पीछे जो पॉलिटिकल पार्टी थे उनके कार्यकर्ता जो आपस में ही खून खराबा पर उतर आए। वोटिंग के दौरान गोलीबारी की ऐसी घटना सामने आई जिसमें लोगों की जान चली गई और कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पोलिंग बूथ पर हिंसा और तोड़फोड़ और गोलियां चलने की खबरों ने बच्चे खुशी तो डर को भी पकड़ कर रखा और जिसके चलते वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल गिर गए और पोलिंग स्टेशन खाली पड़ गए। जनता का साफ कहना है कि ये चुनाव महज एक दिखावा है जिसका मकसद सिर्फ सेना के दबाव को बनाए रखना है, ना कि आम लोग की आवाज को सुनना। इस पूरे हालात ने वहां के लोगों को और भी ज्यादा अचंभो और डरा कर रख दिया है, जहां वो ना तो बोल सकते हैं ना ही अपने हक के लिए बिना किसी डर के बाहर निकल सकते।